बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी तक हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेगा। तो आज का इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम फिल्टर कर पाएंगे डेटा बाई टीवी पे क्लिक करके टीवी पे, मोबाइल पे क्लिक करके मोबाइल पे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो आ जाते हैं हमारा अपना बैकएंड में, सॉरी फ्रंट एंड में आ जाता है। फ्रंट एंड में आने के बाद जब भी हम स्टोर में क्या कर रहे होंगे, गेट कर रहे होंगे, उसके पहले हम साइड बार में जो होगा वो हम यूज कर लेंगे, राइट। तो साइड बार हमारे पास कहाँ है, तो सबसे पहले साइड बार में हम आ जाएंगे और साइड बार में आने के बाद यहाँ पे हमको कुछ यूआरएल वगैरह लगाना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट में हमको लिस्ट आइटम ग्रुप क्या दिखाना पड़ेगा इसमें, इसको आने से पहले वो हमेशा हमको जो लिस्ट ग्रुप आइटम जो है, वो लिस्ट आइटम लिस्ट ग्रुप आइटम जो ये है, इसमें हमें पहले ही ऑल दिखा देना होगा। तो अभी आप देख पा रहे हो ऑल आ चुका है, ठीक है। अब इस सब में हम क्या करेंगे कि लिंक वगैरह क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। तो गाइज जैसे ही हमारा यहाँ पे कोई क्लिक करे तो वहाँ पे यूआरएल में क्या हो जाना चाहिए, बेसिकली वो चीज़ हम लोग आज सेटिंग करेंगे। तो जैसे ही हमको यहाँ पे कोई क्लिक करे तो एक्शन हम दे देंगे और एक्शन में यहाँ पे हमारा क्या होगा, टैग। जो टैग हम देंगे वो आपका यहाँ पे लिंक होगा, राइट। और वो लिंक कहाँ से आ रहा होगा, LINK लिंक आ रहा होगा आपका रिएक्ट राउटर डॉम से। रिएक्ट राउटर डॉम से लिंक आ जाएगा। उसके बाद फिर हमको कहाँ पे करना है, नेविगेट। तो हम यहाँ पे नेविगेट कर देंगे। इससे नहीं, ऐसे नहीं, जब भी यहाँ पे क्लिक हो तो नेविगेट हो जाइए /STORE स्टोर / ऑल में। बस बेसिकली इतना करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो अब आ रहे हैं, यहाँ पे माउस ये कर्सर नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आप ऑल पे आ रहे हो और ऑल पे यहाँ पे आ जा रहा है, राइट। तो जैसे ही ऑल क्लिक हो तो यहाँ पे हम आ जाएंगे app.js में, और app.js में आने के बाद हम बेसिकली जो स्टोर है, स्टोर के बाद जो हम यहाँ पे लगा देंगे सेमी कॉलम ऐसे करके, और यहाँ पे हम जो दे देते हैं वो हम अपना नेम वेम वगैरह कुछ दे सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ कैटेगरी आईडी से डेटा को फिल्टर कर चाह रहे हैं, तो वही दे देते हैं GORY कैटेगरी आईडी, डेट्स इट। तो अब हम यहाँ पे आए और ये आपको स्टोर पेज में आपको कुछ एरर मिल गया, क्योंकि आप, हाँ, ये एरर मिल रहा है क्योंकि कस्टम नेटबार में भी आके आपको चेंज करना होगा। यही चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, सेम चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं आप कस्टम नेटबार, ये कस्टम नेटबार में जहाँ पे स्टोर आपको दिख रहा होगा, स्टोर पे जहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं ये चीज़ पे, तो इस पे आप लिख दो सेम। अभी भी आप अगर स्टोर पे क्लिक कर रहे हो तो अब एरर हट चल गया, और आप देख पा रहे हो यहाँ पे कैटेगरी आईडी लिख रहा है। तो स्टोर पे आप करो क्या, कैटेगरी आईडी नहीं लिखना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब ये ओपन हो रहा होगा ना तो हम ऑल वाला रहने देंगे, राइट। अब जब जब क्लिक होगा और चेंज होगा, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ रिफ्रेश कर लो। अब ये तो रिफ्रेश हुआ नहीं, क्योंकि अब हो गया रिफ्रेश। तो ये ऑल आना चाहिए, ये चीज़ नहीं दिखना चाहिए, ये चीज़ भी नहीं दिखना चाहिए, राइट। तो जैसे ही ऑल, हाँ, अब अब सही है। अब यहाँ पे ऑल आ रहा है, राइट। यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, अब इसको हम रिफ्रेश करके हटा देंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ कुछ काम करना होगा, और उसके बाद फिर हमारे पास ये आ गया साइड बार। साइड बार में जब यहाँ पे होंगे तो यहाँ पे भी हमें एक्शन ये करना होगा, और एक्शन के बाद जब हम यहाँ टैग यूज करेंगे तो टैग में लिंक यूज करेंगे, और उसके बाद जब लिंक हमारे पास हो जाएगा तो टू नेविगेट कहाँ करना है हमें, उसके लिए हम यहाँ पे ऐसे कुछ ले लेंगे और फिर ये यूज करेंगे /STORE स्टोर, और फिर यहाँ पे प्लस ले लेंगे और कैट आईडी ले लेंगे, कैट डॉट कैटेगरी आईडी। हम यहाँ पे कहीं प्रिंट वगैरह भी नहीं किए ना, तो
तो बेसिकली हम यहाँ पे कैटेगरी जो भी है तो कैटेगरी पे चल जाते हैं, गेट ऑल कैटेगरीज। तो ये चीज हमें लिखना है, डेट शीट कॉपी, और इसी चीज को हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। अब आ जाएंगे हम अपना फ्रंट एंड में, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1। तो ये चीज जो 1 आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा स्लैश। अब हमें लिखना पड़ेगा ये चीज, देखते हैं लास्ट में रिफ्रेश करके, ऑल 1 2, राइट। तो ये सक्सेसफुली हमारा काम कर रहा है, 1 2 1 2 1 8, सॉरी 1 8, और ऑल 1 8 ऑल 1 8 ऑल। ये सक्सेसफुली हमारा सारा कुछ सही से काम कर रहा है। अब इसी के अनुसार हमें डेटा लोड करना है। तो डेटा जो हम लोड कर रहे हैं वो स्टोर डॉट जेएसएक्स में ही लोड कर रहे हैं। तो ये हमारा लोड 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 कैटेगरी नहीं, साइड बार में है ना, तो ये साइड बार में आके हमें स्टोर डॉट इसमें आ जाना होगा। इसमें आने के बाद बेसिकली हम डेटा को लोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, और आने के बाद जब भी हमारा यहाँ पे एक और हमें बनाना पड़ेगा मेथड, और इस चीज को तो हम रखेंगे अगर इफ और एल्स, राइट। ये चीज अगर इफ में हम ले लेते हैं कॉन्स्ट ओबी, और शुरू में ले लेते हैं ओबी इक्वल टू नल, ठीक है ये चीज। तो हमारे पास ये चीज है, ठीक है। और उससे पहले हमें यूज परम ले लेना होगा, और यूज परम में हम करेंगे क्या, यूज परम एक मेथड होगा, और इसमें हम बेसिकली कॉन्स्ट जो नाम होगा उसका हम कॉन्स्ट कुछ भी ले लेते हैं, स्टोर ले लेते हैं फिलहाल के लिए स्टोर। और यहाँ पे हम इसको चाहेंगे कि इसके नीचे ही लिख लें, और स्टोर को कर लेंगे हम console.log.store। यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टोर इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, इफ वगैरह जो यहाँ पे लिखे हैं उसके वजह से एरर है, तो इफ और एल्स ये क्लोज कर देते हैं, राइट। और आ जाते हैं यहाँ पे, और आप ये देख पा रहे होंगे कि कुछ तो आएगा कंसोल में, जो कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 19 से आ रहा है ये। तो यहाँ से तो कुछ नहीं आया अभी तक। तो एक्चुअली ये जो हमने स्टोर लिख दिया था वो यहाँ नीचे लिख दिया था, इसी वजह से नहीं आ रहा था। तो या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन हमने जैसे ही नेम वगैरह चेंज किया, और ये यहाँ पे ये है तो नेम यहाँ पे कैटेगरी लिख दिया, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम ये 15 स्टोर जो जैसे 15 यहाँ से आ रहा है ये चीज, राइट। तो यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट को स्ट्रक्चर भी करना होगा, तो यहाँ पे 8 है, तो 8 हमको सिर्फ चाहिए। तो यहाँ पे हम बस ये चीज कर लेंगे कि ये चीज हमें दे दे, राइट। तो इसको हम यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ तक आके पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे ये चीज हो गया, और इसी चीज को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, राइट। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कहीं पे तो आया होगा सिर्फ 8 आ रहा है, राइट। तो 8 यहाँ पे आ गया सक्सेसफुली, और 8 कहाँ से आ रहा है, 15 से आ रहा है, मीन सक्सेसफुली चेंज कर रहा है। तो मतलब जो भी हम फॉर्म में हो रहा है वहां पे हम गेट कर पा रहे हैं। तो अगर फर्स्ट में क्या होगा, इफ फर्स्ट में ओबी इक्वल टू ओबी, या फिर जो आईडी होगा वो आपका वो ऑल 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 क्लिक करेंगे तो ऑल पे आएगा। एक सेकेंड इसको रिफ्रेश। तो ऑल पे क्लिक करने के बाद ऑल तो नहीं आ रहा है। अच्छा, कंसोल अभी हम हटा दिए गाइज।
एक बार कंसोल फिर से लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक अगर करते हैं, ऑन क्लिक थोड़ी ना, ऑल, हाँ ऑल आ रहा है। फिर ये वन आ रहा है, तो बार बार ये लोड नहीं होगा, जब भी लोड होगा तो एक ही बार ये लोड होगा ना, तो बार बार तो ये लोड नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब भी यूज इफेक्ट चेंज होगा तो हमें फिर से, जब भी कैटेगरी आईडी चेंज होगा तो एक बार तो फर्स्ट में तो ऐसे यूज करना होगा, जब भी कैटेगरी यूज इफेक्ट, और आप इस पे आओगे, और जब भी हमारा कैटेगरी आईडी चेंज होगा तो हमको ये लिखना है ना। तो बेसिकली हम यहाँ पे आ जाएंगे, और ये कैटेगरी आईडी जब भी चेंज होगा तो यूज इफेक्ट इसको ये चल जाएगा। अब इस जगह पे हमको इसको कॉपी करके एक बार यहाँ पे भी लिख देते हैं। अब मैजिक देख पा रहे होगे, तो देखो अभी वन वन आ रहा है दो बार, तो अब हम एक बार ये पेज में चल जाते हैं, अभी ऑल आ रहा है राइट। अब फिर हम जैसे वन चेंज किया, वन आया, टू एट ऑल, टू एट ऑल, ये चीज आ रहा है ना सारा कंसोल में, आप देख पा रहे होगे। जैसे जैसे क्लिक कर पा रहे हैं तो उसके हिसाब से हम यूज इफेक्ट के हिसाब से चेंज कर पा रहे हैं। तो एक चीज तो ये हो गया, शुरू में इनिशियली जो हमारा ओबी होगा वो क्या होगा, और मतलब कि कैटेगरी आईडी जो होगा वो ऑल होगा, इफ जो कैटेगरी आईडी इक्वल टू ऑल, तो हम इस पे ओबी पे रख देंगे। तो जब भी ऑल आएगा तो ओबी, और यहाँ से हम सारा को ओबी को कर लेंगे राइट। तो ऑल में हमको सारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। अभी हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे कुछ एरर आ जा रहा है हमारा, तो एरर देखते हैं क्या है। तो एक्चुअली गेट प्रोडक्ट अनकॉन्स स्टाइपेंड्स, क्या एरर है, तो स्टोर डॉट 26 नंबर में एरर है। तो एरर है आपका, एक सेकंड इसको हम चेक कर। तो इसको हम ना, जो पॉन्ड्स ले लिए ना, इसको लेट ले लेते हैं, देन वी विल सी एरर विल बी गॉन राइट। तो इसको रिफ्रेश हम कर लेंगे एक बार, अभी आप देख पाएंगे बहुत कम एरर रहेगा हमारे पास, और ऑल में हमारा ये सब सारा प्रोडक्ट लोड होगा। और एल्स यहाँ पे यूज इफेक्ट चल नहीं रहा है, प्रोडक्ट को नल कर देना होगा हमें। जब भी ये चलेगा तो यहाँ पे एल्स जब भी चलेगा तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक सिस्टम नहीं, कंसोल डॉट लॉग, हमें पता चलना चाहिए कि चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एल्स, ठीक है, तो बस ये अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, देन कुछ एरर, अभी तक तो सही था, यहाँ पे कुछ कुछ मीन्स हो गया कांड, तो कोई दिक्कत नहीं है, एरर पढ़ेंगे सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड, ये आते हैं यूआरएल से पहले आ जाते हैं, और ये स्टोर पे अभी तो एरर नहीं है, रिफ्रेश करने पे एरर आ रहा है क्या, नहीं, तो ये भी वन टू, कोई बात नहीं, एरर नहीं है। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और ये आपका एल्स इज RUNING रनिंग राइट। तो अब देख पा रहे हो एरर आ रहा है, कहीं से तो एरर आ रहा है जब भी ये लिख रहे हैं, तो देन दे, अच्छा हाँ, तो ये एल्स पार्ट चल जा रहा है, एल्स में आपका ये क्या हो जा रहा है, ओबी में नल हो जा रहा है। तो ये चीज हो रहा है क्या, एक्चुअली इफ चल रहेगा तो ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ऑल लिखोगे तो सही से काम करेगा, ऑल, ये सही से काम कर रहा है। बट जैसे यहाँ पे आ रहा है तो ये चीज गलत हो जा रहा है राइट। तो इसके लिए फिर हमको एक कैटेगरीज वाई के लिए यहाँ पे हमको एक ये बनाना पड़ेगा, जो कैटेगरीज वाई को कैटेगरीज वाइज डेटा को लोड कर रहा होगा, सर्विस बनाना पड़ेगा। तो आ जाते हैं हम सर्विस में, और सर्विस जल्दी से बनाते हैं हम। तो ये रहा आपका
सर्विस वाला कहाँ गया भाई, ये रहा सर्विस और कैटेगरी में। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे हमको करना क्या है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लोड प्रोडक्ट बाय कैटे GORY, और हम ये चीज़ नहीं, और यहाँ पे ये डेट फिनिश्ड, और रिटर्न RETURN रिटर्न, रिटर्न में जो होगा हमारा वो HTTP डॉट गेट, राइट। और गेट में आपको जो देना पड़ेगा वो चीज़ हम सही से देते हैं, डॉट देन, और रिस्पॉन्स डॉट डेटा, बस डेट्स इट। इतना सारा ही कुछ करना है हमें। और फिर यहाँ पे हमको एक्चुअली URL देना है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा होगा कैट आईडी, उस कैट आईडी को हम यहाँ पे रख लेंगे कैटे GORY ID। इस कैटेगरी आईडी को हम यहाँ पे ये कर देंगे। अब आ जाएंगे हमारा बैकएंड में। बैकएंड में आने के बाद यहाँ लोड कैटेगरी के लिए आपको कैटेगरी प्रोडक्ट कंट्रोलर में ही शायद होगा, देख लेते हैं कहाँ पे है ये हमारा, तो चेक कर लेते हैं, शायद इसी में हो सकता है। क्रिएट कैटेगरी व्यू बाय आईडी, ये डिलीट प्रोडक्ट व्यू बाय आईडी, अपडेट प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट बाय कैटेगरीज, ठीक है। तो प्रोडक्ट को हम गेट कर रहे हैं कैटेगरीज से, तो इसके लिए हमें URL यहाँ पे जो है ये स्लाइस यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे गेट वाला जो मेथड था, गेट प्रोडक्ट बाय कैटेगरीज, ये चीज को हमें यहाँ पे यहाँ पे आके पेस्ट करना होगा, राइट। तो यहाँ पे कैटेगरी आईडी हम, ये क्या है हमारे पास सिम, ये दिख रहा है जो, तो इसके लिए यूज करने के लिए हमें यहाँ पे डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा, और ये कॉपी और ये पेस्ट, राइट। तो अब हम देखें तो हमारा URL बन चुका है। तो अब हम आ जाते हैं, ये जो प्रोडक्ट आईडी वाला होगा, हमें लगता है ये आपका URL पब्लिक नहीं है, तो इसको ही पहले हम टेस्ट कर लेते हैं ना। तो इस चीज़ को पूरा कॉपी करते हैं, और कैटेगरी गेट ऑल कैटेगरीज, ठीक है। प्रोडक्ट पे आते हैं, प्रोडक्ट गेट ऑल यहाँ पे हमारे पास मेथड भी नहीं, तो क्या करते हैं, किसी का डुप्लीकेट बनाते हैं, राइट। तो किसको डुप्लीकेट, गेट ऑल प्रोडक्ट को ही डुप्लीकेट बनाते हैं, और डुप्लीकेट बनाने के बाद गेट प्रोडक्ट बाय कैटे GORY कैटेगरी, राइट। उसके बाद फिर हम यहाँ से इसको हटा के कंट्रोल V करते हैं, और हम यहाँ पे फ्रंट एंड पे देख पा रहे हैं कैटेगरी मोबाइल है, लेकिन कैटेगरी आईडी कितना है वो नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए भी हम 1 यूज कर लेते हैं, अपना ही पता चल जाएगा वो URL। तो URL देख रहे हैं आप, हमारा पब्लिक नहीं है, तो URL को पहले पब्लिक करना होगा। तो ये थोड़ा थोड़ा बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में आएंगे, और आने के बाद आप को यहाँ से इंटर प्रेस कर देंगे, और फिर यहाँ पे ऐसे करने के बाद, कॉपी करने के बाद, स्टार लगाने के बाद रन कर देंगे, ठीक है। और उससे पहले हम कैटेगरी आईडी को देख लेंगे, जो कि कैटेगरी आईडी आपको यहाँ तो मिल ही रहा होगा, कोई कैटेगरी आईडी 1 में है, राइट। तो यहाँ पे रन हो चुका है, कैटेगरी आईडी 1 भी डाल चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो कैटेगरी आईडी से प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। तो इस चीज़ को हमने सॉल्व किया। अब आ जाएंगे हमारा यहाँ पे जो
स्टोर डॉट जेएस में है। अब यहाँ पे हम गेट प्रोडक्ट कर रहे हैं। उसी तरह से एक और फंक्शन हम बनाएंगे और जो लिखेंगे गेट प्रोडक्ट बाई GORY कैटेगरी से, राइट। अब ये भी यूज नहीं करोगे तो नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे आ जाते हो और लिखो कॉन्स्ट और पेस्ट और यहाँ पे ये चीज़, राइट। अब जो वहाँ पे हम सर्विस लिखे थे उसको हम इंपोर्ट कर देते हैं और जो है लोड प्रोडक्ट बाय कैटेगरीज को यूज कर लेंगे। और इसको जो है हम यहाँ पे इस मेथड को जो है हम चाहेंगे कि गेट प्रोडक्ट बाय कैटेगरीज गेट लोड प्रोडक्ट बाय कैटेगरीज जो हम यहाँ पे लिखेंगे उसको अभी हम यहाँ से चेंज कर देंगे, राइट। तो गेट प्रोडक्ट बाय कैटेगरीज, ये चीज़ लोड प्रोडक्ट बाय कैटेगरीज, फिर देन और देन में आपका क्या होगा डेटा, और डेटा में ऐसे, फिर डेटा में आपका होगा कंसोल डॉट लॉग डॉट डेटा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हम सब कुछ एक्चुअली 1 ईयर नहीं लिखे तो इसलिए एरर दे रहा था। तो सबसे पहले हम क्या किए कि इंपोर्ट कर लिए यहाँ पे लोड प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, और इंपोर्ट करने के बाद हमने यहाँ पे जैसे ही ये फंक्शन वही फंक्शंस में देन लगा लिया, देन में डेटा को कंसोल कर दिया, कैच लगा दिया, कैच में एरर को कंसोल कर दिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देख पा रहे थे एक्चुअली जो हो रहा है ना, हमारा वीडियो कब पॉज हो जा रहा है हमें पता नहीं चल पा रहा है, और जिसके वजह से थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम इशू क्रिएट हो रहा है। तो कोई बात नहीं, कोऑपरेट कीजिए। देखिए हम उस चीज़ को फिर से दोबारा हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। बस बेसिकली जहाँ से वीडियो हमारा पोस्ट हो चुका था तो यहाँ से हो चुका था पोस्ट, जो कि ये आपका दिख रहे हैं हम डेटा डॉट कंसोल या फिर ये फंक्शन ही लिखे थे और क्लोज हो चुका था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से आपको डायरेक्ट लिखना है देन, और देन के बाद डेटा, डेटा के बाद ये कंसोल आप करके उसके बाद बहुत ही ईजी से फाइंड कर पाओगे। तो अभी आप हम लोग दिखा रहे थे हम कि एरर दिख रहा था, राइट। तो अब जैसे हम ये पेज को गाइज रिफ्रेश करेंगे तो आपको एरर मिलना चाहिए था, बट ये मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम इसको सेव नहीं किए थे। सेव करेंगे और फिर देखेंगे आप, तो आपको प्रोडक्ट 9 से आ जा रहा है, 9 प्रोडक्ट और जेस 9 से। हाँ, ये देख पा रहे होंगे, ये जब आपको एरर आ रहा है, राइट। तो ये एरर आ रहा है आपका गेट जो ये अनडिफाइंड है, तो इसके जगह पे हमको 1 लिखना ही पड़ेगा, राइट। तो 1 लिखेंगे तो आप अभी देख पा रहे हो कहीं पे कोई एरर नहीं होगा। तो यही चीज़ था। अब ये इस वाला कोड जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम यहाँ से टोटली यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कंट्रोल एक्स कर लेंगे, राइट। गेट प्रोडक्ट बाय कैटेगरीज, और यहाँ से यहाँ के करने के बाद जो एल्स वाला पार्ट था, ये आपको एल्स वाला जो लोड प्रोडक्ट बाय था, नो पूरा नहीं कट करेंगे, ये यहाँ तक सिर्फ हम कट कर लेंगे, राइट, ये चीज़। और यहाँ पे एल्स वाला में आने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और इसको ओबी में रख देंगे, ओ बी। तो बस यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे कि इस चीज़ को लिख देंगे लोड बाय कैटेगरी, और कैटेगरी आईडी को हम पास कर देंगे। अब इसको हम सेव करेंगे तो अभी आपको कोई एरर नहीं दिख रहा होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको 1 और ये 43 से 43 कहाँ है आपका, ये 43 डेटा यहाँ पे प्रिंट भी कर रहा है, राइट। देन में आपको कितना डेटा मिल रहा होगा, फिल्टर होके मिल रहा होगा, जिसमें से 2 है। और टीवी में देखें तो डेटा आपको टीवी का 8 है। तो डेटा फिल्टर हो पा रहा है कि नहीं पता नहीं चल पा रहा है ऐसे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा गेम खेलना होगा। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे हमें करना क्या होगा बेसिकली, ये जो ये जो लिखे हैं गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, इसको हम रिमूव कर देंगे, नहीं चाहिए हमें।
और ये जो था ये भी नहीं चाहिए। और गेट प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम हम कॉल करेंगे। और यूज इफेक्ट जब भी चेंज्ड होगा यूज इफेक्ट कैटेगरीज, तो हम यहाँ पे कुछ सेट, जब भी ये पेज चेंज होगा उस समय भी हम गेट प्रोडक्ट को कॉल कर लेंगे। दैट्स इट। अब आप देख पा रहे होगे कि हमारा कैटेगरी आईडी 8 है, तो प्रोडक्ट हमको एक ही दे रहा है। कैटेगरी आईडी ये है, तो हम अब प्रोडक्ट को ये भी कर पा रहे हैं अच्छे से। अब यहाँ पे 3 प्रोडक्ट आपको नहीं दिख पा रहा है, टोटल 3 प्रोडक्ट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा प्रोडक्ट का साइज है, बैकएंड पे जाके आप यहाँ पे ठीक कर सकते हो। प्रोडक्ट प्रोडक्ट कंट्रोलर, और जो प्रोडक्ट का जो ऐप कांस्टेंट था यहाँ पे प्रोडक्ट स्ट्रिंग साइज, ये प्रोडक्ट साइज, इसको आप चेंज कर दो। एक सेकेंड, स्ट्रिंग नहीं, ऐप कांस्टेंट में जाओ, इसका इम्प्लीमेंटेशन में जाओ, जो प्रोडक्ट साइज है इसको 10 कर दो और इसको रीरन कर दो। ये हम इंट्रो वीडियो में भी बताए थे। तो प्रोडक्ट साइज के अनुसार से लोड हो रहा था। अब यहाँ पे आप देख पाओगे 3 प्रोडक्ट लोड होगा, राइट। टोटल जो कि हमारा डेटाबेस में भी 3 प्रोडक्ट है, तो तीनों प्रोडक्ट हमारा सक्सेसफुली लोड हो रहा है। एक और डुप्लीकेट टैब बना लेंगे हम, और ये लोड हो रहा है। लेकिन जब एक प्रोडक्ट लोड हो रहा है तो ये कुछ अच्छा व्यू नहीं है। 2 प्रोडक्ट ठीक है और ये भी ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को हमें लोड करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम अपना आ जाएंगे स्टोर, तो हम देख पा रहे हैं डेटा को कैसे फिल्टर कर पाएंगे गाइज। और एक लास्ट चीज़ है जो हमको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ये आपको डेटा को दिखाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ये रो एक ही में सेट क्यों कर दे रहा है, ये चीज़ प्रॉब्लम है। तो एक में 3 डेटा दिखाने में और छोटा कर रहा है ये, राइट, रो में। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट रख देते हैं। तो जी, बिल्कुल सही। इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर दिए तो आप अभी देख पाओगे प्रोडक्ट सारा सही दिख रहा है। तो उसके वजह से जब भी एक प्रोडक्ट होता था छोटा कर देता था, बड़ा कर देता था, तो वो प्रॉब्लम से झंझट से दूर हो पा रहे हैं। और यहाँ पे अब यहाँ पे प्रोडक्ट 9 है, उस पे कोई भी इमेज नहीं है। तो आते हैं ऐसा क्यों कर रहा है जिसमें कोई इमेज ही नहीं रही है। तो यहाँ पे आते हैं और फिर हम यहाँ पे आने के बाद प्रोडक्ट को इमेज अपलोड करेंगे, जो कि हमारा चैनल का लोगो है, राइट। तो हमारा ये अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आके जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, रिफ्रेश करना है गाइज। ये लोडिंग ही दिखा रहा है, शायद प्रोडक्ट ओह इसमें चेंज कर दिए हम लोग। ओ शिट, कोई बात नहीं। प्रोडक्ट आईडी 9, और 9 में आपको चेंज करना है ना। तो आप आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पोस्टमैन पे, और यहाँ पे, और फिर आप एक काम करो, कौन सा फोटो सेट कर दें हम। ये ये फोटो सही लग रहा है, राइट। तो ये फोटो हमने सेट कर दिया, किसी इंसान को तो बेचना नहीं चाहिए। अब ये यहाँ पे देख पा रहे हैं इनका फोटो सेट हो चुका है, ये महाशय जी का, और ये सक्सेसफुली यहाँ पे चल रहा है। तो आप फोटो को फिल्टर कर पा रहे हो, ये टीवी कैटेगरीज में आते हैं ये लोग। ऐसे लोग को देखें तो टीवी कैटेगरीज में आ रहे हैं। तो ये टीवी कैटेगरीज में सक्सेसफुली यहाँ पे इसका इनका रेट है जो ये है। आप इसी तरह से प्रोडक्ट का चेंज कर सकते हो। तो कस्टमाइजेशंस हम लोग ने काफ़ी काफ़ी कुछ चीज़ों को कर चुका है अचीव। अब बेसिकली हमें करना क्या है, बाई पे और व्यू पे क्लिक करने पे एक अच्छा सा पेज वगैरह खोल के दिखाना है। तो अभी तक अब हमारी वीडियोस को अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे बढ़े गाइज।